Hello my dear students, we are going to continue our chapter number 9 percentage and its application with its second exercise 9.2. This exercise is of profit and loss. Profit and loss की exercise है exercise 9.2. प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हमें 4 टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा. कौन कौन सी? सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीपी? सीपी क्या होती है? कोई भी शॉपकीपर कोई भी आइटम जब परचेज करता है किसी होलसेलर से या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से, तो उसे एक पेमेंट देनी पड़ती है, कोई अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, वो क्या करना है, कोई नोटबुक परचेज करके आया है. वो नोटबुक कहाँ से परचेज करेगा? किसी होलसेलर से परचेज करेगा. ठीक है, मान लीजिए वो एक नोटबुक है, वो लेके आया है, पूरा बंडल है नोटबुक्स का. वो नोटबुक्स का बंडल जो है 200 रुपीज़ का परचेज करके आया है. कहाँ से परचेज करके आया है? फ्रॉम द होलसेलर. फ्रॉम द होलसेलर, यानी कि 200 रुपीज़ क्या हैं, उसे देने पड़े हैं होलसेलर को उस परचेज करने के लिए. तो वो क्या हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, वो नोटबुक्स जो हैं उसने 200 रुपये का बंडल खरीदा है, तो वो बेचेगा ही. शॉपकीपर है, वो बेचने के लिए किसी कस्टमर को बेचेगा. ठीक है, यानी कि जिस प्राइस पे वो किसी कस्टमर को देता है तो वो उसकी एसपी है. शॉपकीपर के लिए सीपी क्या होती है? जो होलसेलर से परचेज कर रहा है, जो अमाउंट दे रहा है, दैट इज सीपी. और आफ्टर दैट एसपी क्या है? किसी अपने कस्टमर को वो कितने में बेचता है, दैट इज एसपी. ठीक है, यानी कि मान लीजिए वो 250 रुपीज़ में, मान लीजिए 250 रुपीज़ में दे रहा है. किसको दे रहा है? टू अ कस्टमर. ठीक है जी, तो ये क्या होगी उसकी एसपी. अब होता है प्रॉफिट. प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. अगर आपका एसपी सीपी से बड़ा है. कंपैरिजन करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना है कि वो सीपी क्या है और एसपी क्या है. खरीद रहा है तो वो सीपी होगा, बेच रहा है तो वो एसपी होता है. ठीक है, यहाँ पे सीपी और एसपी दो चीज़ें हो गई आपके पास. अगर एसपी बड़ा है 200 या 250 बड़ा है तो एसपी बड़ा है, तब हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होता है आपके पास. क्या होता है हमेशा? उसको प्रॉफिट होता है व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. और फॉर्मूला प्रॉफिट का क्या होएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी. तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? 250 माइनस ऑफ 200, यानी कि उसे प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 रुपीज़ का. बाई चांस क्या हो जाता कि वो नोटबुक्स हैं कुछ कटी फटी हो जाती, उसको कोई नुकसान उठाना पड़ता, उसको वो 200 की नोटबुक्स मान लीजिए वो 180 में दे रहा है, 180 में. ठीक है, कोई कारण हो गया कि वो नोटबुक्स चल नहीं रही, ठीक है, लग नहीं रही, और उसने वो नोटबुक्स देनी थी, तो उसे वो 180 रुपीज़ की देनी पड़ गई. तो अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं व्हेन एसपी इज लेस देन सीपी. जब एसपी जो है, यहाँ एसपी 180 है और ये छोटा है 200 से, व्हेन एसपी इज लेसर देन सीपी देन देयर विल बी लॉस. और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? सीपी माइनस ऑफ एसपी. सीपी कितना है? सीपी है आपके पास 200 और एसपी 180. 200 माइनस 180 दैट इज 20 रुपीज़. क्लियर? आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सेकेंड एक्सरसाइज 9.2 विथ सम नंबर फर्स्ट. 2 फॉर्मूलाज हो रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना आ गया. प्रॉफिट कब होता है हमारा? जब एसपी ग्रेटर हो सीपी से. ठीक है, प्रॉफिट अगर निकाल लेंगे हम तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी. परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. डिवाइड सीपी से होगा, याद रखिए इस बात को. प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लॉस परसेंट भी निकालना है तो लॉस ऊपर और नीचे सीपी ही रहेगा और 100 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, और अब हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट सम स्टार्ट. फर्स्ट सम है हमारे पास सीपी 1000, एसपी 1200,
तो अभी आप लोगों को ही बताना है कि सीपी हो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट क्या निकाल सकते हैं। अब हम चेक करेंगे, इसमें कंपैरिजन करेंगे। सीपी 1000, एसपी 1200, विच इज़ ग्रेटर? दिस इज ग्रेटर, एसपी इज ग्रेटर। एसपी ग्रेटर है तो क्या होता है हमेशा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी इज 1200 माइनस ऑफ 1000, दैट इज 200 का प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंट भी निकाल पाएंगे हम। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये दिस वन, प्रॉफिट ओवर सीपी। प्रॉफिट कितना है? 200 और सीपी कितना है? सीपी इज 1000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई काट दीजिए, जो कटे कट गया ये हमारा 5 और 100 20%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फर्स्ट सम आप इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से और ऐसे ही करना है फर्स्ट सम। सेकंड सम पे देखते हैं हम। फर्स्ट सम इज अ वेंडर बोट 15 डजन ऑरेंजेस एट ₹40 पर डजन। यानी कि एक वेंडर है, उसने क्या किया, 15 डजन ऑरेंजेस परचेज किए हैं। किस रेट पे? पर डज़न क्या कॉस्ट है? 40 रुपी। ठीक है, एक डज़न की 40 रुपी है और उसने 15 डज़न परचेज किए हैं। ही सोल्ड दैम एट ₹10 फॉर 2 ऑरेंजेस। उसने किस रेट पे किए हैं कि 2 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है वो 10 है। ठीक है, खरीदे उसने 40 रुपये दर्जन है और बेचे उसने 2 ऑरेंज 10 रुपये में। लॉस और प्रॉफिट कितना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अभी तो हमें एसपी और सीपी क्लियर नहीं है तो हम वो पहले क्लियर करते हैं। 15 डज़न खरीद रहा है और 40 रुपये में पर डज़न, तो सीपी ऑफ ऑरेंज एट ₹40 पर डज़न। पर डज़न मतलब एक डज़न में कितने यूनिट होते हैं? 12, यानी कि 12 यूनिट। ठीक है, पर डज़न इज इक्वल टू 1 डज़न, यानी कि 12 ऑरेंजेस की सीपी कितनी आ गई? सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है, अभी हम सीपी पता लग गया, कॉस्ट प्राइस देखते हैं हम। सीपी पता लग गया, एसपी देखिए। अब एसपी ऑफ 2 ऑरेंजेस कितनी है? 2 ऑरेंजेस की है 10, बट हमें सीपी जो है 12 की पता है, तो अब एसपी भी 12 की कर देते हैं। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज की कितनी आएगी? 2 की है तो 2 को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 12 ऑरेंजेस की क्या हो जाएगी? 60 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑरेंजेस की दी हुई थी, 2 ऑरेंज 10 रुपये में आ रही हैं, तो हमको तो 12 ऑरेंज की दी हुई थी, हमने भी यहाँ 12 ऑरेंज की एसपी निकाल दी। दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, सीपी भी 12 और एसपी भी 12, और 12 ऑरेंज की कितनी आ गई? 60 रुपी। उसके बाद हम क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। सीपी हमारे पास ये रही 40 रुपीज़ और एसपी ये रहा 60 रुपी। क्या ज़्यादा है? एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, तो एसपी कितना है? 60 है और वो 40 है, ये ग्रेटर है, तो क्या हो गया यहाँ पे? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, यानी कि 60 माइनस 40 कितना हो गया? 20 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना? 20 और सीपी कितना है यहाँ पे? सीपी हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 दूना 40 और ये 2 5 पे गया, 2 5 ज़ा 10 और 0 अगेन, तो 50% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया उस वंडर को। ठीक है, तो इस तरह से करनी है आपने ये क्वेश्चन।